मैं आचार्य डॉक्टर के.एल. विश्वकर्मा, इम्पा का अध्यक्ष होने के नाते मेरे से बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं कि आचार्य जी, क्या एलोपैथिक दवाइयों को खाते हुए आयुर्वेद या होम्योपैथिक की औषधियों का मैं प्रयोग कर सकता हूँ या नहीं। तो मैं आज इसी के संबंध में कुछ वार्ताएं आप लोगों के पास भेज रहे हैं, लिखे बोल रहे हैं। आप उस पर स्वयं मंथन करें और उसका प्रयोग करके हमने आप अपनी बातों को हमारे साथ अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग बताएं, क्या उचित है या नहीं। इसके लिए अपने कमेंट्स भी दें हमें। और अब मैं उसके विषय में बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आयुर्वेद, होम्योपैथिक या एलोपैथिक एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आदमी इस समय जैसे भी कोई तकलीफ शरीर में महसूस होती है, वह तुरंत उसको एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाता है और एलोपैथिक डॉक्टर आपके शरीर का निरीक्षण करवाता है विभिन्न माध्यमों से, जिसमें खून, दबाव, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, न जाने क्या क्या उसकी गतिविधियां चेक करता है। यद्यपि इस तरह से समाज में फैला हुए व्याप्त है यह नापतौल कि जो कि मनुष्य को करोड़ों वर्ष से आते हुए मनुष्य में नापतौल नहीं हो पाई। तो वह जो भी कुछ आपको देता है शरीर के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया के लिए अपनी दवाइयों का चयन करता है और इसके तहत आप मरीज जो है उन दवाओं को खाता है लेकिन संतुष्ट नहीं होता है, तो वह साथ ही साथ दूसरी औषधियों का भी प्रयोग करना चाहता है। इस स्थिति में लोग मेरे पास अगर आते हैं कि आचार्य जी, क्या मैं एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक और आयुर्वेद इत्यादि दवाओं का प्रयोग कर सकता हूँ या नहीं। यह स्वाभाविक है कि आदमी जब तक ठीक नहीं होता तब तक औषधियों के पीछे भागता है, लेकिन उसे यह चयन करने में मुश्किल पड़ जाती है कि औषधि का किसकी प्राथमिकता दी जाए। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद वह पद्धति है जिसके द्वारा शरीर सेकेंडरी और पहले उसके आयु का ध्यान रखा जाता है। आयु शरीर के सापेक्ष में होती है और शरीर उपस्थित उपयोगिता के हिसाब से शरीर का गठन होता है। इसलिए कोई भी चीज़ जो आप दैनिक जीवन में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहाँ की वो चीज़ें उसे कुप्रभाव नहीं डालती हैं। इसलिए किसी भी औषधि को खाते हुए जिस तरह से भोजन को खाते हैं, भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं या अन्य और चीज़ पदार्थ खाते रहते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि क्या ये एलोपैथिक दवाई मुझे फ़ायदा कर रही है या नुकसान कर रही है, तो आप निश्चिंत होकर के एलोपैथिक दवाओं के साथ आयुर्वेद की वो दवाइयाँ जो आप दैनिक क्रियाओं में आप प्रयोग करते रहते हैं उसे औषधि मान करके प्रयोग करें। आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह आपके शरीर में, वह आपके वातावरण के द्वारा आपके शरीर में हमेशा विद्यमान रहता है और उसका अनुपात शरीर में आपके कम होने के कारण ही आपको रोग महसूस होता है, उसकी अनुभूतियाँ शरीर देता है। तो शरीर में अगर कोई चीज़ ऐसी डाली जाए जो उन अनुभूतियों को ख़त्म कर दे, उन परिस्थितियों से थोड़ा सा आपको मुक्त कर दे, तो आप उसे औषधि कहने लगते हैं। अब रही बात किसी सामान्य चीज़ को भोजन के रूप में लेना और उसी चीज़ों को औषधि के रूप में लेने का थोड़ा सा अंतर होता है। औषधि में एक अनुभवी चिकित्सक के द्वारा, वैद्य के द्वारा उसी चीज़ को औषधि के रूप में बना करके अगर लिया जाए और समय के अनुसार लिया जाए तो निश्चित रूप से बिना हानि पहुंचाए हुए आप उसे ले सकते हैं। इसलिए औषधि आयु की साधना, आयु की शुद्धता के लिए की जाती है और इसमें आपको किसी भी औषधि को लेते हुए केवल शरीर की संरचना के लिए अगर कोई चीज़ आप लेते हैं और वह आपके जहाँ रह रहे हैं और आप जो डे टू डे डेली खा रहे हैं रोजमर्रा में उसमें से लेते हैं, तो इसकी प्रक्रिया का लाभ आपके शरीर के माध्यम से ही होगा और जो दूसरी दवाएं ले रहे हैं उस पर इसका कोई प्रतिकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका भोजन और भोज्य सामान पदार्थ जो है आप दैनिक क्रियाओं में प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि आप अंग्रेजी ले रहे हैं तो अंग्रेजी औषधि के रूप में ले रहे हैं, लेकिन वह उसको बेगत क्षति पहुंचाए हुए अगर आप अपनी दैनिक क्रियाओं में
औषधि को जो आपके वातावरण एरिया में पैदा होता है, पाया जाता है, लेते हैं। जैसे खान पीन की चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताते वो, लेकिन खान पान के बगैर शरीर का निर्माण नहीं होता या कम होता है, बगैर अभ्यास के नहीं हो सकता। तो खाने पीने की चीज़ों में, आयुर्वेद के औषधियों में आपके सारे मसाले आयुर्वेदिक हैं। क्या आप अंग्रेजी लेते हुए छोड़ देते हैं? नहीं। तो इसलिए अगर इसका चयन समय और नियम के हिसाब से किया जाए, यही आपके मसाले की चीज़ें, यही हरी सब्जियां, यही खान पान की चीज़, चावल गेहूँ जौ चना मटर इत्यादि आपको औषधि का भी काम करता है। अगर औषधि का काम आप ये सब सोचें कि नहीं करता, तो आपकी आयु का संरक्षण कौन करता है? आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें ही करते हैं। इसलिए आप किसी भी औषधि को खाते हुए रोजमर्रा की चीज़ों को एक नियम से लेने लगें तो किसी अन्य औषधियों को खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए इसी के साथ मैं इस छोटी सी वीडियो को आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपनी लाइकिंग, अनलाइकिंग, कमेंट्स इत्यादि अगर देते रहेंगे तो समय समय पर आपके प्रश्नों का उत्तर लगातार देने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। धन्यवाद। मेरा नंबर है 9711239716। आप डायरेक्ट अपने रोगों का विश्लेषण फोन के द्वारा करके इसका निदान भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।